व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी टीजीटी पनेशिया की इस सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, एनिमल फाइलम, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन, प्लांट फिजियोलॉजी, क्रैब साइकिल, इस तरह के दुनिया भर के जो भी टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज थे कि क्या सर आप पूरा सिलेबस कराएंगे। तो बेटा देखो, 2 से ढाई महीने में पूरा सिलेबस नहीं कवर कराया जा सकता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और आप आज से नहीं बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को कि एक पर्टिकुलर एक बुक को, अगर हम बॉटनी की बात कर लें या जूलॉजी की बात कर लें, उसको कंपाइल करने में साल भर से ज़्यादा का समय लगता है। तो क्या कोई ऐसा आदमी है जो आपको ये सब 2 ढाई महीने में पढ़ा सकता है? हो सकता है कोई हो, हम तो नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो हमें क्या करना है फिर? तो हमें ये करना है बेटा कि इन सब टॉपिक्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न का संकलन किया गया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछली बार एलटी ग्रेड की सीरीज चलाई थी, उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे थे। तो बस वही कंडीशन इस बार होने वाली है। जैसा कि कोर्ट ने आपसे कहा है कि हम परीक्षा को, कोर्ट ने क्या आपसे कहा है, कोर्ट ने आयोग से कहा है कि कंडक्ट कराने की कोशिश कीजिए 3 महीने के भीतर। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास 2 से ढाई महीने का समय है। तो हम उसी बीच में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज का हमने टॉपिक, इससे पहले जो हमने बहुत सारे 4 या 5 वीडियोस डाले हैं, 4 वीडियोस डाले हैं, उसमें हमने आपको स्ट्रेटजी बताई, प्लानिंग बताई, जीन, जीनोम, डीएनए थोड़ा थोड़ा बताया। आज हम थोड़ा सा बेसिक से लेके चलेंगे और समझते चलेंगे। आप इस जो सामने आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ये आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है ना? मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, द डीएनए इज द मेजर स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड हेरिडिटरी कंटेंट। कोई नई बात तो है नहीं। देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले क्या हुआ, हार्शे, चेज, ग्रिफिथ, ये सब बड़ा परेशान थे कि पहले तो लोग सोचते थे कि एलील्स को, करेक्टर्स को या ट्रेट्स को सेकंड जनरेशन में ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटीन की है। उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि डीएनए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और हमने इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, शायद ये आपको दिख भी रहा होगा बेटा। ठीक है, बात समझे? अब हम आपको पढ़ाएंगे, उसको भी बताएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने खोज करना स्टार्ट किया। अक्सर हम जब डीएनए की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, इन्होंने खोजा। बहुत सारे लोग हैं, आप इवन यूट्यूब पे भी देखोगे, बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताएंगे कि डीएनए की जो डिस्कवरी है वो वॉटसन एंड क्रिक ने की। लेकिन सच्चाई पता है बेटा क्या है? वॉटसन और क्रिक तो 19वीं या 1960 या ऐसे कुछ है, लेकिन 1800 में ही, अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है क्योंकि डेट पूछी नहीं जाती, 1800 के आसपास फ्रेडरिक मिशर ने पहले ही डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया था। हमने हालांकि ये सोचा था कि हम आपसे पूछेंगे, लेकिन अब हम ही ने बता दिया। ठीक है, देखो लिखा है बेटा, मेरा पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 इज फिफ्थ, डीएनए डिस्कवरर वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। हमने भी लिखा हुआ है क्योंकि यही पूछा जाने लगा, यही आने लगा, ऑप्शन में आपको वॉटसन एंड क्रिक ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि डीएनए फर्स्ट टाइम जो आइडेंटिफाई किया था वो किया था फ्रेडरिक मिशर ने। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो बस अगर आपको फ्रेडरिक मिशर ऑप्शन में मिलता है बेटा और डिस्कवरी की जगह शब्द आइडेंटिफाइड आता है, पहचाना किसने, तो आपका उत्तर फ्रेडरिक मिशर जाएगा। डिस्कवरी शब्द आए तो भैया वॉटसन एंड क्रिक ही लगाना, क्योंकि आजकल विकीपीडिया भी उसको मानता है, तो विकीपीडिया से श्योर कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो भाई हम फिर से स्टार्ट करते हैं। डीएनए इज द मेजर स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे की तरफ शिफ्ट करता रहता है। और हेरिडिटरी कंटेंट, हेरिडिटरी कंटेंट मतलब अनुवांशिकता, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है बेटा? ये डीएनए करता है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ डीएनए being the genetic material came from the genetic transformation experiment on Streptococcus pneumoniae। पहला एविडेंस आया, पहला सबूत मिला
कि डीएनए ही एक ऐसा तत्व है जो प्राणी के ऑर्गेनिज्म के शरीर में पाया जाता है, जिसका काम है ऊपर से, यानी कि ऊपर से मतलब मेरा मतलब पेरेंटल जनरेशन से नीचे की तरफ, यानी कि आगे की F1 F2 फीलियल फर्स्ट फीलियल 2 इनमें जनरेशन में करेक्टर्स को ले जाने का, यानी कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। ये किसके एक्सपेरिमेंट से पता चला राजा बेटा? ये एक्सपेरिमेंट से पता चला डिप्लोकोकस न्यूमोनी के। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? दैट इज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फिर से सुनिए, या तो लिखा होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, अदरवाइज लिखा होगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ओस्टवाल्ड, मैक्लियोड एंड मैककार्टी 1944 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज डीएनए। ये सेंटेंस ही पूछा जाता है, द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज डीएनए इज सेड बाय, ठीक, 4-5 ऑप्शन होंगे, जोड़े बना के देंगे, किसी में ओस्टवाल्ड लिखा होगा और ग्रिफिथ लिखा होगा, मतलब अलग अलग करके, तो आपको ये 3 पेयर याद रखने, ओस्टवाल्ड, मैक्लियोड, मैककार्टी। In 1994 demonstrated that the transforming substance is DNA। DNA का डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। DNA की डिस्कवरी किसने की? वॉटसन एंड क्रक ने, ऐसा माना जाता है, अदरवाइज वैसे सबसे पहले आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर। देन द पिच, मतलब कंबाइंड, कंप्लीट, एक टर्न, द पिच ए कंप्लीट टर्न ऑफ DNA हैज अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम ऑफ लेंथ। देखो बेटा, किनारे किनारे ऐसे ऐसे रोटेशन होता है, दो अपने पढ़ा ना, डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन क्रिक, तो डबल हेलिकल होते हैं, बीच में क्या होता है? ए सी टी जी, तो ए टी के साथ, सी जी के साथ, ए टी के साथ डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड से, जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक, ये बात समझ में आई? तो नाइट्रोजन बेसेस आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखो 2 चीजें पूछी जाती हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच बनते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनते हैं। तो बिटवीन द बेसिस, मेरी बात बहुत गूढ़ता से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिटवीन द बेसिस, बेसिस के बीच, नाइट्रोजनस बेस के बीच बनने वाले बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अब एक बचा ग्लाइकोसिडिक और एक बचा फॉस्फोडाइस्टर, वो भी अभी आ रहा है, अभी आपको बताते हैं, चलो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द 2 चेन्स, ध्यान से देखिएगा, द 2 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस या पेयर ऑफ बेसिस। वही बात आ गई जो हमने आपसे कहा कि ए जुड़ेगा टी के साथ, जी जुड़ेगा सी के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि बेसिस के बीच में, नाइट्रोजन बेस के बीच में, पेयर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो किसका बन रहा है? हाइड्रोजन का, ठीक है। द 2 स्ट्रैंड, हाँ ध्यान से देखना बेटा, द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऐसे होता है, ऐसे ऐसे घूमता घूमता चला आता है ना, तो एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, 3:5, 5:3, एंटी पैरेलल, ठीक है ना। द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल यही सेंटेंस याद करिएगा, ध्यान से सुनो बेटा, जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं वो घबराए नहीं, ये सारे के सारे पीडीएफ आप सेव करते चलिएगा, और मेरे वीडियो को जब आप नोट्स पूरे बना लेंगे, हम आपको एक एक पीडीएफ सेंड कर देंगे। जब हम आपको ये सारे सेंड कर देंगे, तो जब आप नोट्स बनाइएगा, तो या तो नोट्स बनाने की पहली बात आपको ज़रूरत ही नहीं, आप क्या करना, एक साथ हम आपको ये सारा चीज़ें देते रहेंगे। एक दिन आप किसी फोटोकॉपी वाले के पास जाइएगा और पूरा निकलवा के प्रिंट आउट बना के अपने पास रख लीजिएगा। आई मेरी बात आपको समझ में? ठीक है ना। हाँ, तो जब अब जैसे आपको डीएनए पढ़ना है, ठीक है, तो हम आपने ये पीडीएफ खोल ली, मेरी वीडियो चला ली, किसी एक या तो पेज आपने प्रिंट आउट करा के रख लिया, बस एक बार मेरी वीडियो देख ली, आपकी मेहनत ये समझ लो आधी की आधी की आधी की आधी रह गई। आपको बैठ के केवल आधा घंटा देखना है, बस उतने में आपकी प्रिपरेशन होने लगेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी पढ़ाई बंद कर दें। स्वाध्याय कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे मिनिमम, अगर आप घर में काम करते हैं, वर्किंग है, बाहर काम करते हैं, ये सारी चीज़ें एक तरफ, क्योंकि ये एग्ज़ाम भगवान जाने दोबारा ये कराएंगे कि नहीं कराएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए पूरी आप प्रयास करेंगे, पूरा आप ट्राई करोगे। किस बात को लेकर के ट्राई करोगे? आप ये ट्राई करोगे कि किसी भी तरह से, मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह से आपकी सेल्फ स्टडी 3 घंटे की होनी चाहिए। बाकी ये भी मटेरियल आप पढ़ते रहो, और उस 3 घंटे में 1 घंटे आप क्वेश्चन लगाओगे डेली। अब चाहे 10 लगाओ 1 घंटे में, चाहे 100 लगाओ, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, तो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, हमने आपको बता दिया। एक 3:5 होता है कि 5:3 होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं।
देखो बेटा सबसे ऊपर पहला पॉइंट, द डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए कहाँ पाया जाता है कोशिका में, तो बहुत बच्चे लगा के चले जाते हैं साइटोप्लाज्म, और ज़्यादा होशियार होते हैं वो लगा के चले जाते हैं न्यूक्लियस। जो सबसे होशियार होते हैं हम लोगों की तरह वो लगा के आते हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ। द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाले डीएनए का टोटल सेल के डीएनए का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1 से 5% का, यानी कि ज़्यादा किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। डीएनए किस में ज़्यादा पाया जाता है, न्यूक्लियस में। पाया दोनों में जाता है, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। किसी भी कोशिका में डीएनए दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कहाँ उपस्थित होगा, बुद्धि में, जहाँ से डिवीजन होना है, न्यूक्लियस में। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहाँ पाया जाता है, भैया लोग नई चीज़ आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए अगर मतलब जंतु कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया, और पादप कोशिका है तो क्लोरोप्लास्ट भी। बात समझे, ठीक है ना। अगर जंतु कोशिका है तो क्या होगा बेटा, जंतु कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की बात की जाए, ये देख लेना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड बट समटाइम सिंगल स्ट्रैंडेड। कब, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन कभी कभी सिंगल होता है। कब, 5x174 वायरस कोलाइफेज होता है, ठीक है, बात समझे कि नहीं। 5x174 वायरस में, 5x174 वायरस में जो डीएनए होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन, 4 ऑप्शन, आपको कौन सा ढूंढना है, 5x174। देखो अच्छी बात पता है क्या, हम इसके साथ साथ क्वेश्चन भी लगाते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, मेन चीज क्या है, क्वेश्चन कवर करने हमको सबसे ज्यादा। चलो भैया, फिर हमने पढ़ा कि डीएनए जो है 5 प्रकार का होता है। डीएनए इज 5 टाइप, कौन कौन सा, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, ओहो दोबारा सी लिख दिया, सॉरी क्षमा प्रार्थी, ठीक है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए, इसको सही कर लेना बेटा, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो एक तो 4 ये हो गए, और लास्ट वाला क्या है, जेड डीएनए। लास्ट वाला क्या है राजा बेटा, जेड डीएनए। डीएनए कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए, ठीक है। और सबसे ज्यादा खोज किसमें की गई, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसमें किए गए, बी डीएनए में। देखो उसके नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, वॉटसन एंड क्रिक एनालिसिस was based on एक्सरे स्टडीज ऑफ BDNA। BDNA पर वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे के माध्यम से जो भी खोज की थी वो किस पे की थी, BDNA पे। तो डीएनए कितने प्रकार का होता है बेटा, 5 प्रकार का, ADNA, BDNA, CDNA, DDNA एंड ZDNA। लास्ट वाला ZDNA। जितनी भी एनालिसिस की गई, खोज की गई, ये किस पे की गई, वॉटसन और क्रिक के द्वारा की गई, किस पे की गई, BDNA पे की गई। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए HIV, ये अलग से हमने इसलिए डाल दिया, ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है इसलिए हमने आपको याद कराने के लिए बीच में डाल दिया इसको। देखो यहाँ पर लिखा है SSRNA HIV सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, खैर छोड़ो, आगे आप ऊपर आओ। देखो ZDNA के बारे में कोई बात लिखी, डिस्कवर्ड बाय एंड्रू वैंग एंड एलेक्जेंडर रिच। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हमने डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ZDNA को किसने खोजा था, आप बोलोगे एंड्रू वैंग एंड एलेक्जेंडर रिच, एंड्रू वैंग एंड एलेक्जेंडर रिच। नेक्स्ट वन, डीएनए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। डीएनए न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 3,5 फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड, 3,5 फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। अब मेरी बात आपको समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। बेस पेयर के बीच में राजा बेटा, बेस पेयर के बीच में हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या हो गए, 3,5 फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। और सबसे नीचे आ जाओ, देखो लिखा है बेस और इधर लिखा है शुगर, इनके बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई बात समझ में। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किनके बीच पाया जाता है, ये पाया जाता है बेस और शुगर के बीच में, और बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं आपको, अदरवाइज नहीं बताते, ठीक है। चलो भाई, एक क्वेश्चन देखो इधर लास्ट में छूटा है,
बाकी हम लोगों ने सब देख लिया। हिस्टोन्स आपने सुना होगा ना बेटा, एक न्यूक्लियोसोमिक मॉडल था, डीएनए रैप रहता था, H1 प्रोटीन, H3 प्रोटीन, H4 प्रोटीन, ये सब होता था ना। देखो क्वेश्चन में मतलब डीएनए में न्यूक्लियोसोम और डीएनए का चित्र आपको पूरा तैयार होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? डीएनए का जब आपको चित्र पूरा तैयार होगा, इमेज पूरी तैयार होगी, तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि कितनी डायमीटर है, एक बेस पेयर के बीच में कितनी दूरी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, यही तो होता है। 10 का जो टोटल पैक होता है उसका कितना बनता है जाके 34 एंगस्ट्रॉम। पढ़ा है आपने ना। ये छोटी छोटी चीजें ये हमने छोड़ दी क्योंकि हमें मालूम ये आपको तैयार है। जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो ज्यादा पूछी गई, वो हमने आपको बता दी। ठीक है, एक बार हाँ पहले हिस्टोन के बारे में पढ़ तो लो। हिस्टोन्स क्या है? बेसिक प्रोटीन है। टुगेदर विद द डीएनए दे कॉम्पैक्ट द साइज ऑफ डीएनए। डीएनए को संगठित रखता है कौन? हिस्टोन प्रोटीन। बाउंड करता है किनारे किनारे और बनाता है न्यूक्लियोसोमल मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का न्यूक्लियोसोमल मॉडल तैयार करता है। कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, चलो अब जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है भाई। चलो, डीएनए द मेजर स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मनुष्य की किसी भी प्राणी की सबसे ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और हेरिडिटरी कंटेंट स्टोर रहती है। ठीक है, पहला एविडेंस हमें कब मिला था और कैसे मिला था? पहला एविडेंस हमको मिला ट्रांसफॉर्मेशन से। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से? जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से। ये प्रयोग किसमें किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसका कोई दूसरा नाम है? हाँ, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ओस्टवाल्ड, मैक्लियोड, मैककार्टी, इन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, जो करेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा रहा है, ये कौन है? डीएनए। डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। समझते चलना एक एक चीज। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की डिस्कवरी वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था? यहां पर लिख लेना, फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर, बाकी आप खोज लोगे, सबके पास गूगल बाबा है। ठीक है, द पिच ए कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज ए लेंथ ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम, कंप्लीट के लिए 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। द टू चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पता ही आपको, कोई नई बात नहीं। दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, एक 3:5, एक 5:3। चलो भाई आगे बढ़े। डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दोनों में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस में ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म में कितना होता है? 1 से 5% ऑफ होल डीएनए इन ए सेल। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर जंतु कोशिका है। ठीक है, अगर पादप कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ। डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड बट समटाइम इज सिंगल स्ट्रैंडेड। किसमें भैया? 5:174 वायरस में। डीएनए कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जे डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। और खोज किसमें की गई? सारी बी डीएनए में। जेड डीएनए को किसने खोजा था? एंड्रू वैंग एंड अलेक्जेंडर रिच ने। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड से जो लिंक बनता है, या न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं भैया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पूरा कैसे बोलेंगे? 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हिस्टोन प्रोटीन नाम सुना है? हाँ सुना है। क्या करती है? डीएनए को बांधने का काम करती है। कॉम्पैक्ट साइज बना के एक न्यूक्लियोसोमिक मॉडल ऑफ डीएनए को तैयार किया जाता है। बेस और शुगर के बीच में कोई बॉन्ड होता है? हाँ होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और एचआईवी का जो वायरस होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा लगा? समझ में आया? सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए ऐसे ही छोटे छोटे करके एक एक करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बनाते चलेंगे, आपको सीधे सीधे प्रोवाइड करते चलेंगे। ये ऑनलाइन बैचेस की क्लासेस लग रही है। इसका नाम है, इस सीरीज का नाम है टीजीटी पेनेशिया। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और फ़ोन कृपया कम से कम कीजिए। और अगर कीजिए भी तो ये मत पूछा करिए कि सर सिलेबस खत्म करा देंगे क्या। ठीक है, तो बेटा अगर आपको सिलेबस खत्म करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं बेटा, किसी के पास भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपका हो सकता है सिलेक्शन भी वो कराएं अच्छे से अच्छे नंबर से, लेकिन हमें आपको समझाना है ताकि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए फिर भी आप उसको हल कर सकें। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज की स्लाइड में हम लोगों ने डीएनए को पढ़ा। इसको पढ़ा, डीएनए को अच्छे से पढ़ा, कुछ चीज़ें समझी, कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं। अभी ऐसा नहीं है, अभी डीएनए से रिलेटेड बहुत सवाल लगाएंगे हम लोग। जब लगाएंगे तो उन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। और अब ये जो क्लासेज हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा इसमें ग्रुप में भी डालना है, तो इसको हो सकता है अभी आगे की अपलोडिंग यूट्यूब पर थोड़ा सा धीमे हो जाए, लेकिन अब उन ग्रुप्स में इनको कन्वर्ट करते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट हम लगा देंगे ताकि आप इसको डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।